बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर थर्ड का पहला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि हमारे पास है फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। सबसे पहले हम फोर्स को डिस्कस करेंगे। फोर्स क्या होती है? जैसा कि हमारे बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर पहले हम उसको एक दफ़ा रीड कर लें तो हमें इस चीज़ का पता लगता है कोई भी स्टेट, ऐसी बॉडी की स्टेट जब वो चेंज नहीं होती जब तक उस पर कोई ना कोई क्या कर रही हो, फोर्स एक्ट ना कर रही हो। A force move or tend to move, stop or tend to stop the motion of a body। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि हमारे पास जब कोई बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करती है तो यकीनन उस पर कोई ना कोई फोर्स क्या कर रही होती है, एक्ट करती है। तो उस फोर्स के अप्लाई करने से उस बॉडी में क्या आती है, उसकी स्टेट चेंज होती है। अब स्टेट का मतलब क्या है? यहाँ पे सपोज करो एक बॉडी क्या है हमारे पास, रेस्ट की फॉर्म में रुकी हुई है। जैसे ही हम उसे फोर्स लगाते हैं वो किसी ना किसी डायरेक्शन में क्या होगी, मूव करना शुरू करेगी। अगर हमारे पास एक बॉडी क्या कर रही है, कंटिन्यूसली मूव कर रही है, अगर उस जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस बॉडी की मूवमेंट क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, रेस्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो फोर्स ये हमें ज़ाहिर होता है कि फोर्स से कि फोर्स किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, कोई भी इन मोशन बॉडी हो, तो उस पर कोई ना कोई फोर्स क्या हो रही है, एक्ट कर रही होती है। कुछ फोर्सेस क्या होती हैं उसकी डायरेक्शन में होती हैं और कुछ फोर्सेस उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। तो उसकी जो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी वो क्या होंगी, फ्रिक्शन की फोर्सेस होती हैं। अगर यहाँ से हमने इसमें डायरेक्शन की बात की तो इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि हमारे पास जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके हमारे पास अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो हमारे पास फोर्स के जो ऐसा यूनिट है वो है न्यूटन। न्यूटन एन को बोल्ड करके इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल हम मिसाल के तौर पे एक बॉल ले लेते हैं। हमारे पास एक बॉल है, इस पर हम कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं इस डायरेक्शन में। जब इस पर हम इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, तो हमारे पास ये बॉडी में क्या आ जाएगी, मूवमेंट आ जाएगी। जैसे ही बॉडी में मूवमेंट आएगी तो हमारे पास बॉडी क्या करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। लेट्स सपोज हमारे पास ये बॉडी क्या आ गई, इन मोशन आ गई है, इस डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी। बॉडी ने मूव क्यों किया? अब यहाँ पे हमारे पास बॉडी क्या थी, रेस्ट फॉर्म में थी। जैसे ही हमने फोर्स अप्लाई की तो उसकी स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई है। तो स्टेट में चेंज आया तो बॉडी क्या आ गई, इन मोशन आ गई है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, फोर्स ये बात ज़ाहिर करती है किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए बहुत ज़रूरी फैक्टर है। नेक्स्ट हमारा इनर्शिया को डिस्कस करना है हमने। इनर्शिया क्या होता है? अगर हम बात करें, गैलीलियो ने ये बात ज़ाहिर की कि हमारे पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो उसको रोकना इतना ही मुश्किल होगा अगर उसका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और एक बॉडी, उसका वेट क्या है, कम है, वो वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसको रोकना इतना ही आसान होगा। फॉर एग्जांपल सपोज करो दो बॉडीज़ क्या कर रही हैं, एक हाइट से क्या आ रही हैं, डाउनवर्ड आ रही हैं। एक की हाइट, एक की हमारे पास मैथ ज़्यादा है और एक का मैथ क्या है, हमारे पास कम है। तो यकीनन जिस बॉडी का मैथ ज़्यादा है उसको रोकना क्या होगा, उतना ही मुश्किल होगा। लेकिन साथ साथ में यहाँ पे चीज़ डिपेंड करती है कि वेट ज़्यादा है, उसकी स्पीड भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होगी तो और मुश्किल होगा। अगर एक बॉडी है हमारे पास, उसका क्या है, वेट तो ज़्यादा नहीं है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको भी रोकना क्या होगा, उतना ही मुश्किल होगा। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सपोज करो हमारे पास एक गिलास है। अब गिलास के ऊपर एक क्या है ना, कार्डबोर्ड रखा हुआ है, उसके ऊपर हमने कॉइन रखा हुआ है। यहाँ पे जैसे ही हम कार्डबोर्ड को क्या करते हैं, फिंगर से पुल करेंगे तो ये हमारे पास जो इसमें कॉइन होगा, कॉइन क्या करेगा, ग्लास में गिर जाएगा। कार्डबोर्ड के मूव करने के साथ कॉइन ने मूव क्यों नहीं किया? क्योंकि वो इनर्शिया की फॉर्म में था। क्योंकि हमारे पास उसका एक वेट है और वेट क्या, उसका डाउनवर्ड था। उस वेट की वजह से उस बॉडी के साथ मूव नहीं किया क्योंकि उसका जो कॉइन का वेट था हमारे पास उस कार्डबोर्ड से क्या था, कम था। तो इस वजह से हमारे पास तो क्या होगा, उस ग्लास में ही गिर जाएगा। तो हमारे पास इनर्शिया चीज़ को डिफाइन करता है किसी बॉडी का जो मास और वेलोसिटी है उसका क्या होगा, उतना ही डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, मोमेंटम। मोमेंटम किसे कहते हैं? बेसिकली मोमेंटम जो हमारे पास होता है वो किसी बॉडी की जो क्वांटिटी है उसकी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा। क्योंकि अगर हमारे पास जो मोमेंटम है, अगर उसकी बात करें, यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पॉजेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी।
द मोमेंटम पी ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, जैसा कि हमें ज़ाहिर हो सकता है इसकी डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है उन्होंने। इसका जो फार्मूला फिर बनेगा हमारे पास वो क्या होगा, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा। हमारे पास वेलोसिटी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए जब मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। मोमेंटम हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसके हम ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट क्या होंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास का यूनिट देखेंगे। मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम है। वेलोसिटी के हमारे पास यूनिट क्या है, पहले हमने फाइंड किए मीटर पर सेकंड है। तो जब इन दोनों के हमको क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं इस फार्मूले में यहाँ पे, तो हमारे पास इसके फिर जो यूनिट बनेंगे वो क्या होंगे, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। ये हमारे पास मोमेंटम के क्या हो जाएंगे फिर यूनिट होंगे।